माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश से हम लोग जो नेक्स्ट 1 मंथ टिल 31st ऑफ जुलाई केएमसी का अंडर में जितना भी नया कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है उसका ऑडिट किया जाएगा और उसका ऑडिट किस तरह से किया जाएगा एक स्ट्रिक्ट एसओपी हम लोग बना रहे। आज हम लोग उसको लेकर बैठेंगे, लेकिन कल जो घटना हुआ है इसका कोई माफी नहीं है। जो लोग किए हैं पिछला सरकार में, जो लोग इन्वॉल्व है, जो लोग आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, सैंक्शन जो दिया है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि जिस तरह से हमारा आंखों के सामने इन लोगों को सताया गया 12 घंटा 14 घंटा अंडर द डेब्री, आप जीवित है लेकिन आप निकल नहीं पा रहे, आपके ऊपर बीम है, एक हाथ एक बीम में, एक बॉडी एक बीम में, इसका कोई माफी नहीं हो सकता है। और इसका स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन, इलीगल बिल्डिंग को लेकर हम लोग ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश से हम लोग निर्देश दिए थे, नोटिस भेजा गया है। पूरा हम लोग का आने, जब से नया सरकार आया है हम लोग नोटिस हर जगह भेज रहे, और ये नया बिल्डिंग जो तैयार हो रहा है इसको लेकर अलग एसओपी होगा। नहीं, एक्चुअली ये जो बिल्डिंग सैंक्शन प्लान है या जो भी कुछ है वो कॉर्पोरेशन केएमसी से दिया गया है, तो केएमसी के कंसर्निंग डिपार्टमेंट में भी शो कॉज दिया जा रहा है कि किससे पूछकर कैसे दिया गया। जो सैंक्शन प्लान जो है, प्लान को सैंक्शन दिया गया है, लेकिन जो इंजीनियर बना रहे हैं और जो आर्किटेक्ट, ऐसा होता है जो कल हम सुन रहे थे, ये एक मॉनिटरिंग सिस्टम रहता है। जो मॉनिटर करने का, जो जिसका एम्पैनल्ड जो है, जिसको मॉनिटर कि आप जो प्लान बना दिया है उसका प्लान का हिसाब से बन रहे कि नहीं, इसका मॉनिटरिंग नहीं हुआ है। तो अगर केएमसी से भी कोई इन्वॉल्व है, बाकी जो मॉनिटरिंग करने का जिसका दायित्व था, एवरीबडी विल बी पीनलाइज्ड। ज्यादातर देखा गया कि पिछले गवर्नमेंट में ही सब हुआ है, क्योंकि हाल फिलहाल ही बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तो किस तरह से ये करेंगे कि चैलेंजिंग हो जाएगा कि ऑलमोस्ट सारा कुछ तो लास्ट गवर्नमेंट की तरफ से ही हुआ है। लास्ट गवर्नमेंट 15 साल जिस तरह इलीगल करप्शन तो हुआ ही है, लेकिन इलीगल बिल्डिंग बना कर जिसका सैंक्शन प्लान नहीं है, जिसका अनुमति नहीं है, पूरा जो मैंने बिखर के रख दिया है पूरा सिटी को, पूरा बंगाल को, उसको समेट के स्ट्रीमलाइन करना बहुत दिक्कत की बात है। आप कितना बिल्डिंग डेमोलिश करेंगे? आप खोजने जाए तो हर बिल्डिंग में आप देखेंगे कि इलीगल विषय है, ऑलमोस्ट हर बिल्डिंग में। लेकिन इस तरह का जो हम इंजीनियर नहीं है, जो इंजीनियर लोग बोल रहे थे कि जिसको पाइलिंग, जो फाउंडेशन होता है, एक बिल्डिंग बनाने से पहले जो फाउंडेशन होता है वो नहीं हुआ है। जिस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो नहीं हुआ है। बड़ा बड़ा बीम लोहे का, स्टील का, सिर्फ नट बोल्ट से लगाया गया, कोई वेल्डिंग नहीं। और एकदम ऊपर में, इस बारिश का मौसम में सबसे ऊपर में बड़ा सा एरिया, जो टीना का छत, उसके ऊपर सीमेंट डाला, टीना के छत के ऊपर सीमेंट। और ये बारिश का मौसम, पूरा बारिश में भीग के और हेवी हो गया, और लोहे के बीम ऐसा पूरा माने हिल गया पूरा। कितना लोग अंदर में है अभी भी हम लोग को मालूम नहीं है। कोई बोल रहा है 40, कोई बोल रहा है 55, कोई बोल रहा है पता है 45। तो अभी कल रात को 2 जन को हम लोग जीवित निकाले हैं 2 बजे के बाद। कुछ और डेथ हुआ है अभी तो करीब 7 से 8। 5 तो हम देख के आए थे जब 2 बजे हम लोग निकले। 2 बजे के बाद, 2 बजे के आगे 5 जन था या 6 जन था, और उसके बाद 2 जन। सो इधर 7 नहीं तो 8।
फिर एक क्वेश्चन आता है कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो है, लाइक जैसे कि जो कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं या फिर रेसिडेंशियली बना रहे हैं, उनके ऊपर भी ये नियम लागू होते हैं कि आप किस तरह से बिल्डिंग प्लान सैंक्शन करा रहे हैं, कैसे प्लान को आप एज मॉनिटर बनवा रहे हैं, पिछला सरकार उनके कुछ लिए क्या एक्शन कुछ लेंगे? होगा। अब इस डिपार्टमेंट का मंत्री, उनको आंसर देना पड़ेगा। कलकत्ता शहर का मेयर को आंसर देना पड़ेगा। वहां का काउंसिलर जो कल आए थे और लोग उसको पूरा मार के भगा दिए, उनको आंसर देना पड़ेगा। आप जनप्रतिनिधि बनेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, ये तो नहीं चलेगा। अकाउंटेबिलिटी तो आपको लेना ही है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री इसका विषय डेफिनेटली, और आज विधानसभा में भी वो ये बात लेकर बोलेंगे। रियलिटी एस्टेट ओनर्स के ऊपर भी कोई असर पड़ेगा, क्योंकि वो लोग ही तो ज्यादा बनाते हैं, और तो उनके ऊपर भी एक SOP आप लोग नया नहीं, ये तो असर क्या पड़ेगा। अब 1 महीना बंद है। प्रोमोटर और रियल एस्टेट बड़ा कंपनी का तो कोई फर्क नहीं होगा, इन लोग तो करोड़पति है। उनके लिए कोई ऐसा- लेकिन उनका जो लेबरर है जिसका 1 महीना बंद रहेगा, उसका मुश्किल होगा। और जो नियम हम लोग कर रहे हैं उसका तो उनको पालन करना ही होगा। ये सरकार में तो कोई छोड़ने का और अंडर द टेबल आप मैनेज कर ले, उसका कोई चांस नहीं है। इधर आप सुने और नहीं तो जेल जाए। उन लोगों के साथ भी कोई मीटिंग करेंगे आप, जो भी प्रमोटर्स या फिर रियल जरूर करेंगे। और ये तो KMC इलाका में शुरू हुआ है। तो KMC में जितना भी एसोसिएशंस है, बिल्डर एसोसिएशन, क्रेडाई बोलिए या और जो है, इनके साथ बैठना ही है। बिकॉज पहले तो उनको भी सेंसिटाइज करना होगा कि ये आप लोग करिए, नहीं तो जेल जाइए।